Okay. So now in today's class, we are going to start the string. What is string in Python? String is a combination of alphanumeric and numeric characters. इसमें numeric character हो सकता है, कोई special characters हो सकता है, alphabets हो सकता है. Any stream of combination of characters is known as string in Python. For example, देखो यहाँ पे hello है. Hello is a string. Bye is a string. Your address is a string. Your mail ID is a string. Even your phone number is given, if your phone number is given in double quote, string दो तरह से लिखा जा सकता है in Python, either in single quote or in double quote. Even if a numerical data is written in single quote or in double quote, then also it is treated as string. ठीक है? नहीं, सिंगल कोट के अंदर स्ट्रिंग और डबल कोट के अंदर स्ट्रिंग का कोई डिफरेंस नहीं है. बोथ ऑफ देम आर कंसिडर्ड एज स्ट्रिंग विथ नो डिफरेंस इन देम. ओके. लेकिन अगर तुम विदाउट डबल कोट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हो और विथ डबल कोट कोई न्यूमेरिकल वैल्यू दे रहे हो, देयर इज ऑब्वियसली अ बिग डिफरेंस. विदाउट डबल कोट दे रहे हो मींस इट इज कंसिडर्ड एज न्यूमेरिकल डेटा एंड इट कैन बी टेकन एज एन ऑपरेंड इन एनी न्यूमेरिकल ऑपरेशंस. ठीक है, कुछ भी हम कर सकते हैं, एडिशन, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन हम उनसे करवा सकते हैं. बट इफ यू आर राइटिंग ऑल दीज थिंग्स विद इन द डबल कोट, देन इट विल नॉट बी टेकन एज एन आर्गुमेंट ऑफ एनी अरिथमेटिक ऑपरेशंस. ठीक है, तो यहाँ पे हम क्या कर रहे हैं, we have taken some strings and we will use this string to perform some functions that are already defined in idle. आइडल में कुछ स्ट्रिंग के लिए कुछ ऑलरेडी फंक्शंस डिफाइंड है. ठीक है, उसको हम यूज करेंगे. अदर्स प्रोग्रामिंग अदर जगह पे मतलब क्या है, मतलब आइडल के अलावा तुम दूसरा कोई एडिटर के बारे में. एनी हाउ, एक्चुअली द functions are defined in Python, not in the editor. Okay, the functions are defined in the Python. Okay, so we will use here already defined things. String के ऊपर क्या क्या defined हो चुका है already, we will know from this program. Okay, देखो, the first thing is how you can initialize a string or how you can declare a string. कैसे तुम लोग एक string लेके काम करना चाहते हो, declare कैसे करोगे, कैसे? जैसे हम इंटीजर डिक्लेयर करते थे अब तक, क्या लिखते थे, a equals to 5, b equals to 8, ऐसे लिखते थे ना. वैसे ही कुछ एक वेरिएबल नाम दोगे, इक्वल्स टू विद इन डबल कोट या फिर सिंगल कोट, जो भी लिख दोगे दैट विल बी अ स्ट्रिंग. सो हियर str1 एक वेरिएबल है जिसका डेटा टाइप है एक स्ट्रिंग, उसके अंदर क्या जा रहा है, हेलो. देन str2 के अंदर क्या जा रहा है, बाइट, बाई. ओके, नाउ वी विल लर्न concatenation of these two strings. Concatenation का मतलब क्या है, जोड़ना. ठीक है, so we can very easily concatenate two strings using this plus symbol. ठीक है, तो देखो करके देखते हैं हम क्या हो रहा है. hello bye will be the output, right? see, hello bye. नीचे कोई प्रिंट स्टेटमेंट है विदाउट कॉन्कैटिनेशन. एक मिनट, उसको मुझे कॉन्कैटिनेट कर देने दो. सी, हेलो बाय इज द आउटपुट. अब देखो अगर तुम, हाँ हाँ, अगर गैप देना चाहते हैं, ऑब्वियसली वी कैन गिव द गैप. ऐसे ऐसे दे देंगे. यहाँ पे देखो 3 स्ट्रिंग्स आर बीइंग कॉन्कैटिनेटेड, str1 देन एक स्पेस देन str2 का वैल्यू. हाँ, जो भी दोगे, जो भी तुम स्ट्रिंग देना चाहते हो, यू कैन कॉन्कैटिनेट लाइक दिस. एक बार आउटपुट देख लेते हैं. सी, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ पूछ रहे थे, बताओ. हाँ, वो तो प्रिंट स्टेटमेंट के एकदम एंड पे ही पड़ेगा, वो तो एंड पे ही पड़ेगा. लेकिन यूजिंग कॉन्कैटिनेशन तुम बीच में कहीं भी तुम दे सकते हो. ठीक है, जैसे प्रिंट स्टेटमेंट हम लोग देते हैं यूजिंग द कॉमा, वी कॉन्कैटिनेट देम, दैट आल्सो इज ओके. बट प्लस सिंबल इज जनरली यूज्ड फॉर कॉन्कैटिनेटिंग टू स्ट्रिंग्स.
ये प्रिंट स्टेटमेंट के अंदर ही काम करेगा ऐसा भी कोई बात नहीं है। मैं एग्जांपल करके दिखाती हूँ। देखो अगर मैं ऐसे लिखती हूँ str concat, strcont एक अलग सा वेरिएबल है, बाद में पूछ लेना, पहले ये वाला देख लो। strcont एक अलग से वेरिएबल है, इसमें मैं रख रही हूँ str1 प्लस str2। देन मैं अलग से प्रिंट स्टेटमेंट में strcont प्रिंट कर रही हूँ। ये भी हम कर सकते हैं ना, ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्रिंट स्टेटमेंट से ही हम कॉन्काटिनेट कर सकते हैं। तुम जो बोल रहे हैं एंड देके या फिर प्रिंट, वो प्रिंट स्टेटमेंट के ऊपर ही काम करेगा, लेकिन कॉन्काटिनेशन जो है वो तुम कहीं पे भी लगा दो, इट विल वर्क। ठीक है, चलो देख लेते हैं इसको। डिफरेंस समझ में आया? अब तुम बताओ, कुछ पूछ रहे थे तुम? ओके, concatenation सबको समझ में आ गया है। सो which operator we use to concatenate two strings, इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, what will be the answer? प्लस। ठीक है, अब देखो दूसरा और एक क्वेश्चन आता है इसमें। सोचो कि इसमें मैंने कुछ नंबर दे दिया, एक दे दिया 20, दूसरा दे दिया 30। ओके, नाउ व्हाट विल बी द आउटपुट? अगर मैं इसको एग्जीक्यूट करूं देन व्हाट विल बी द आउटपुट? 50 आएगा। दैट विल बी 2030। मैं पहले से क्या बोल रही थी, इफ यू आर टेकिंग द नंबर विद इन डबल कोट, फर्स्ट स्टेटमेंट में मैंने क्या बताया, दैट कांट बी टेकन एज एन आर्गुमेंट ऑफ एनी अरिथमेटिक ऑपरेशन। उसके साथ हम कोई भी अरिथमेटिक ऑपरेशन नहीं कर सकते। ठीक है, तो ये 20 प्लस 30 विल बी ट्रीटेड एज अ स्ट्रिंग, जैसे कि हेलो और बाय ट्रीट हो रहा था, 20 और 30 सेम तरह से ट्रीटेड होंगे। ठीक है, तो आउटपुट क्या आ जाएगा? गॉट इट? कोई कंफ्यूजन नहीं? ओके, इसके ऊपर छोटा एमसीक्यू आता है, which operator is used for concatenation, इसके ऊपर भी आता है, या फिर कोई नंबर विद इन डबल कोट दे दिया उसके बाद क्लास कर रहे हैं, देन व्हाट विल बी द आउटपुट, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। ओके, देन रिपीटेशन, इसके ऊपर भी क्वेश्चन आता है। देखो रिपीटेशन, मल्टीप्लीकेशन सिंबल स्ट्रिंग के ऊपर कैसे काम करता है, हाउ द मल्टीप्लीकेशन सिंबल वर्क्स इन स्ट्रिंग। ठीक है, मल्टीप्लीकेशन सिंबल का मतलब ही है रिपीटेशन। ओके, 3 टाइम्स आ जाएगा, राइट। इसको हम अभी बंद कर देते हैं। देखो str1 में क्या है, हेलो, वी आर प्रिंटिंग हियर हेलो स्टार 3, मतलब 3 बार हेलो प्रिंट होगा। एस्ट्रिक का मतलब है 3 बार हेलो प्रिंट होना। ठीक है, 3 टाइम्स हेलो, अगर तुम 5 लिखोगे 5 टाइम्स हेलो विल बी प्रिंटेड, मींस रिपीटेशन। ठीक है, अच्छा, तो यहां से हमको क्या पता चला, प्लस सिंबल वर्क्स ऑन स्ट्रिंग फॉर कंकैटिनेशन, एस्ट्रिक सिंबल वर्क्स ऑन स्ट्रिंग फॉर रिपीटेशन। ठीक है, क्वेश्चन आता है एमसीक्यू में, सोचो कि प्लस है, एस्ट्रिक है, डिवीजन है, which symbol will not work on string, the answer will be division। ठीक है, इस तरह से भी क्वेश्चन आता है। यहाँ तक कोई प्रॉब्लम? डबल एस्ट्रिक, double asterisk is also treated, double asterisk is also treated as a separate operator in Python। ठीक है, जैसे कि एस्ट्रिक एक ऑपरेटर है, डबल एस्ट्रिक एक सिंगल ऑपरेटर है जो क्या करता है, पावर कैलकुलेट करता है। तो दिस ऑपरेटर आल्सो डज नॉट वर्क ऑन स्ट्रिंग। ठीक है, जैसे डिवीजन काम नहीं करता है, जैसे यहाँ पे अगर हम डिवीजन दे दे तो काम करेगा। सिमिलरली डबल एस्ट्रिक विल आल्सो नॉट वर्क। एक चीज एकदम दिमाग में ले लो, विद इन डबल कोट तुम नंबर रखो, तुम स्ट्रिंग अल्फाबेट्स रखो, तुम अल्फाबेट नंबर का कॉम्बिनेशन रखो, दैट विल मेक नो डिफरेंस।
ठीक है, फिर भी तुम बोल रहे हो एक बार करवा के मैं दिखा देती हूँ, सोचो कि मैं 18 रख दिया, ठीक है, देन ऑल्सो इट विल नॉट वर्क बिकॉज 18 का कोई मीनिंग नहीं है इसके पास। 18 इज अ स्ट्रिंग टू इट, 18 का कोई न्यूमेरिकल मीनिंग है ही नहीं कंप्यूटर के पास, ठीक है। क्लियर है यहाँ तक सबके लिए? कहाँ पे? हेलो 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 तो वैसे ही हो रहा है। अच्छा तुम गैप देना चाहते हो बीच में? नो, नहीं यूज होगा। एंड का मतलब क्या है? एंड वाला जो होता है उसका मतलब क्या है? एट द एंड ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट द थिंग विल कम। एट द एंड ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट मतलब ये प्रिंट स्टेटमेंट का पूरा काम खत्म हो जाएगा तब उसका काम स्टार्ट होगा। अब तुम बीच में गैप देना चाहते हो, तुम हेलो के बीच में गैप देना चाहते हो, कैसे आएगा? एक बार करके देख लो, जो भी मन में आएगा जब भी तुम लोग एग्जीक्यूट करोगे करके देख लो, कोई कंफ्यूजन होना ही नहीं चाहिए, करके देखो। आ रहा है? कैसे आएगा? बिकॉज द एंड विल वर्क एट द एंड ऑफ द प्रिंट स्टेटमेंट। प्रिंट स्टेटमेंट खत्म कब हो रहा है? जब वो 3 हेलो प्रिंट कर दे रहा है उसके बाद एंड स्टेटमेंट का काम खत्म हो रहा है। इट इज वर्किंग, इट इज वर्किंग बट इट इज वर्किंग एट द एंड ऑफ द स्टेटमेंट ना। एक बार तुम एक काम करो, हैश कर दिया, ठीक है, एक मिनट मैं इसको दिखा दूं। हैश कर दिया, ठीक है, कहाँ पे आएगा बताओ? व्हाट विल बी द आउटपुट नाउ? हेलो 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 हैश। तो इट इज वर्किंग हियर, इट इज नॉट द क्वेश्चन दैट इट विल वर्क ओनली इनसाइड द इटरेशन। It is not the question. It is always working, but it will work at the end of the print statement. ठीक है, ओके। अब देखो, अगर तुम लोग हेलो के बीच में स्पेस देना चाहते हो, हर एक हेलो के बीच में स्पेस देना चाहते हो, देन व्हाट विल वी डू? हेलो के आगे या पीछे, राइट। अगर स्पेस दे देंगे देन ऑब्वियसली स्पेस लेके ही प्रिंट होगा 3 बार हेलो, है ना। और अगर हेलो को हम चेंज नहीं करना चाहते, इसको ऐसे ही रख देंगे, फिर भी हेलो के बाद स्पेस पढ़ना चाहिए, तो हम क्या करेंगे? यहाँ पे हम एक कॉन्कैटिनेट कर सकते हैं। एस्ट्रिक के एस्ट्रिक करने से पहले कॉन्कैटिनेट कर देंगे स्पेस, तो हेलो के पीछे स्पेस पड़ गया। अब तुम 3 बार घुमाओ उसको, गॉट इट? अभी किसी का कोई क्वेश्चन यहाँ से? नहीं, ओके ओके। नाउ द मेंबरशिप ऑपरेशन, इसको भी हमें और नहीं चाहिए। मेंबरशिप ऑपरेशन समझ लो। देखो, इसको मेंबरशिप ऑपरेशन बोलते हैं, इन और नॉट इन। मैं एक एक करके दिखाती हूँ। पहले इन वाला, in is an operator which checks whether a particular string is present, whether a particular substring is present in a string or not। ठीक है, ये EL वाला जो है ये str1 में है या नहीं है ये ढूंढेगा। if it is found inside this string then it will return true, means if will work, true return करेगा मतलब क्या होगा? कंडीशन ट्रू हो गया then if will work। और अगर ये इसमें नहीं है then it will return false, then which part will work? else part will work। अगर EL str1 में है तो if काम करेगा, अगर EL str1 में नहीं है तो else काम करेगा। अगर EL str1 में है then it will return true, अगर EL str1 में नहीं है then it will return false। So if the question is asked what data type does the in operator returns,
कौन सा डेटा टाइप रिटर्न करता है इन वाला जो ऑपरेटर है? अगर हम चेक करें इफ EL इन str1, इसका जो रिटर्न होगा वो क्या होगा? आइदर ट्रू या फिर फॉल्स होगा। तो ट्रू और फॉल्स का डेटा टाइप क्या होता है? डेटा टाइप इन पाइथन क्या होता है उसका? ट्रू और फॉल्स कौन सी डेटा टाइप के अंदर आता है? बुलियन, जिसको हम शॉर्ट में बुल बोलते हैं। ठीक है, बुलियन डेटा टाइप में आता है इसका रिटर्न टाइप। ओके, नाउ इफ EL इन str1 का वैल्यू क्या था? हेलो, इज EL प्रेजेंट इन str1? सो व्हाट विल बी द आउटपुट? यस, ठीक है, चलो देख लेते हैं एक बार। सी, ओके, सो इन ऑपरेटर क्या करता है? इट इज कॉल्ड मेंबरशिप ऑपरेटर। और ये क्या करता है? कोई एक सब स्ट्रिंग एक स्ट्रिंग के अंदर प्रेजेंट है या नहीं है ये चेक करता है। दूसरा और एक मेंबरशिप ऑपरेटर है जिसको हम बोलते हैं नॉट इन, उल्टा, right? If it is not present in the string then it will return true, if it is present in the string then it will return false, उल्टा। not in पूछ ही रहा नहीं है क्या? ठीक है, so if EL is not in str then it will return true, और EL अगर है तो वो false रिटर्न करेगा। तो अभी क्या होगा आउटपुट बताओ? नो। समझ में आया है सबको? लेट अस चेक वंस। ठीक, ओके, देन नेक्स्ट, इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। लेन तो मतलब हमेशा लगता है हम लोगों को। लेन वाला जो फंक्शन है ऑब्वियसली इट इज अ डिफाइंड फंक्शन। वो क्या करता है? लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग। str1 का वैल्यू क्या था? हेलो था। व्हाट इज द लेंथ ऑफ द स्ट्रिंग? 5। सो व्हाट विल बी द आउटपुट? 5 विल बी द आउटपुट। ठीक, देन ओके, देखो अब स्ट्रिंग के केस के ऊपर हम काम करेंगे। लोअर केस, अपर केस, कैपिटलाइज केस, टाइटल केस, डिफरेंट टाइप ऑफ केस आर देयर। यहाँ पे str3 हमने लिया है जिसमें एक मिक्स केस है, स्मॉल लेटर है, कैपिटल लेटर है, मिक्स है, एंड टू वर्ड्स आर देयर इन द स्ट्रिंग। सो देखते हैं कि कैपिटलाइज जो फंक्शन है वो क्या करते हैं इसको। तुम लोग अच्छे से देख लो कि इनपुट क्या है, ठीक तरह से देख लो केसेस क्या है, और तुम लोग बताओगे कि कहाँ पे चेंज हुआ। देख लो आउटपुट, देख लो आउटपुट क्या चेंज होता है, इनपुट क्या जा रहा है, देख लिया ठीक से? ओके, नाउ लेट अस चेक द आउटपुट। देखो, सिर्फ डी में चेंज नहीं हुआ, कि क्या हुआ है, स्टार्टिंग में भी कैपिटल टी आ गया। ठीक, ये सब ध्यान रखना है कि कहां से कौन से फंक्शन से केस में क्या चेंज हो रहा है। ठीक है, बी भी स्मॉल होता तो भी कैपिटल टी ही सिर्फ होता, नो चेंज। ठीक है, ओके, देन टाइटल में देखो, टाइटल में देखो, हम्म, हाँ तो उसका तो एग्जीक्यूशन दिखा दिया मैंने, वो ध्यान नहीं दिया था शायद। हाँ, अच्छा अच्छा, स्ट्रिंग 3 को भी, राइट। ठीक है, ओके,
देखो क्या डिफरेंस है कैपिटलाइज और टाइटल में। कैपिटलाइज में ओनली द स्टार्टिंग कैरेक्टर वाज कैपिटलाइज्ड, इसमें जितना भी वर्ड आएगा ईच एंड एवरी वर्ड में फर्स्ट जो लेटर होगा दैट विल बी, हर स्पेस में जो आएगा ईच एंड एवरी वन विल बी कैपिटलाइज फर्स्ट लेटर, ठीक है। हाँ डॉट यहाँ पे मैटर नहीं करता, स्पेस, स्पेस मैटर करता है, ये वर्ड को गिनता है विथ स्पेस स्टार्टिंग। अच्छा तुम बोल रहे हो यहाँ पे डॉट देके अगर हम नेक्स्ट स्मॉल लेटर से, सी डॉट यहाँ पे मैटर नहीं करता है, ओनली द स्टार्टिंग ऑफ द सेंटेंस, जहां से तुम्हारा स्टार्ट हो रहा है वहां से, ठीक। और एक चीज हम ट्राई कर लेते हैं, सोचो कि डॉट के जगह पे, डॉट के बदले में हम लोग स्लैश इन दे दिया, ठीक है। सी नथिंग विल हैपन, नीचे तो स्लैश इन के लिए आ रहा है, लेकिन कैपिटलाइजेशन में कोई फर्क नहीं पड़ता, only the starting character will be capitalized in the capitalized function, ठीक है। और टाइटल में क्या होगा, जहां पे भी वो नया वर्ड मिलेगा स्पेस के बाद, wherever there is a space, उसके बाद जो भी नया कैरेक्टर आएगा इसके ऊपर मैं कैपिटल को भी, एक मिनट और एक बार बताओ, अगर तुम ऐसा करना चाहते हो तो क्या करना है, दिस इज योर क्वेश्चन, ओके। अच्छा देखो हम लोग ये जो फंक्शंस यूज कर रहे हैं दीज आर द ऑलरेडी डिफाइंड फंक्शन, इफ यू वांट टू कस्टमाइज ऑब्वियसली वी कैन डू दैट, बाद में तुम लोग देखोगे स्प्लिटिंग का एक चीज होगा, तो वी विल स्प्लिट दिस टू थिंग्स, जहां से भी तुम पहले कैपिटल करना चाहते हो बाद में हम सीखेंगे, मतलब सिंपल क्वेश्चन में सिंपल आंसर ये है कि वी हैव टू यूज देयर मोर देन वन फंक्शंस, डिफाइंड कोई फंक्शन नहीं है, मोर देन वन फंक्शन यूज करके वी कैन डू दैट, ओके। फर्क नहीं पड़ता है कहाँ बताया मैंने, बताया एरिथमेटिक ऑपरेशन में नहीं काम करेगा वो, डबल कोट के अंदर कोई भी तुम वैल्यू दे दो दैट विल नॉट बी यूज्ड इन अरिथमेटिक ऑपरेशन, उसके लिए बताया थी मैंने, ठीक है। ओके नाउ इसको ही हम टाइटल केस में भी यूज करते हैं, टाइटल केस के ऊपर हम यूज करते हैं, बताओ तो क्या आउटपुट होगा इसका। देखो str3 का जो वैल्यू है उसके ऊपर अगर हम, सॉरी उसके ऊपर अगर हम टाइटल वाला टी कैपिटल होगा और डब्ल्यू कैपिटल होगा, डी विल बी स्मॉल देन टी कैपिटल डब्ल्यू कैपिटल, राइट, और डी विल बी स्मॉल, ठीक, okay. Now uppercase, all of you know what will happen in uppercase, what will happen in uppercase, uppercase मतलब क्या है, पूरा कैपिटल हो जाएगा, ठीक है। अपर केस और लोअर केस में एक साथ दिखा देती हूँ, अपर केस में पूरा कैपिटल आ जाएगा और लोअर केस में पूरा स्मॉल में, ठीक, ओके। देन दिस इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। अच्छा देखो क्यों ये स्ट्रिंग इंपॉर्टेंट है, हो सकता है कि तुम लोगों के टर्म 2 के क्वेश्चन में कोई एक व्हाट विल बी द आउटपुट टाइप का क्वेश्चन आएगा ही आएगा, एकदम व्हाट विल बी द आउटपुट टाइप का क्वेश्चन आएंगे ही, दिस इज वेरी फ्रीक्वेंट क्वेश्चन,
गिवन बाय सीबीएसई। तो उसमें एक जो स्निपेट रहता है, कोड स्निपेट रहता है, वो ऐसा नहीं है कि 1 लाइन या 2 लाइन का है, इतना बड़ा बड़ा होता है। ठीक है, उसमें कुछ लाइंस लिस्ट के ऊपर रहेगा, कुछ लाइन डिक्शनरी के ऊपर रहेगा, कुछ लाइन स्ट्रिंग्स के भी ऊपर रहेगा। कॉम्बिनेशन कुछ भी रह सकता है, मेरा मतलब है कुछ भी रह सकते हैं उसमें। सो इफ यू आर नॉट अवेयर अबाउट द स्ट्रिंग, सिलेबस तो तुमने कर लिया, उसमें लिस्ट कर लिया, डिक्शनरी कर लिया, लेकिन 2 लाइन उसमें स्ट्रिंग का भी है। नाउ यू कांट टेल कि यू कांट गिव द स्ट्रिंग इन द आउटपुट बिकॉज आवर सिलेबस डज नॉट कंटेन स्ट्रिंग, क्योंकि तुम लोगों ने सीख के आए हो। ठीक है, सो ऑब्वियसली स्ट्रिंग के ऊपर भी एक काउंट देके सोचो कि एक लूप घुमा रहा है जिसके अंदर एक काउंट फंक्शन है स्ट्रिंग का, ऑब्वियसली इट कैन हैपन। सो यू हैव टू नो ईच एंड एवरी फंक्शन, लिस्ट, स्ट्रिंग, टपल, डिक्शनरी, ये जो 4 चीजें हैं, इसके ऊपर क्या क्या फंक्शन है पाइथन के अंदर ऑलरेडी डिफाइंड, ऑल दीज थिंग्स यू हैव टू नो। उसके वो सब फंक्शन कोई भी कोड स्निपेट में यूज होगा, और तुम लोग अगर नहीं जानोगे कि ये फंक्शन यूज करके क्या आउटपुट आ सकता है, देन यू विल नॉट बी एबल टू डिटेक्ट द आउटपुट। गॉट इट? मैं कुछ आउटपुट वाला क्वेश्चन भी करवाऊंगी, ये 4 खत्म जब हो जाएंगे, मैं क्वेश्चन भी करवाऊंगी कि किस तरह का क्वेश्चन तुम लोगों के पास आ सकता है सीबीएसई से। ओके, अब देखो काउंट, काउंट फंक्शन क्या करेगा, देखो यहाँ पे 3 तरह का काउंट फंक्शन मैंने करवाया है। एक है ओनली 1 आर्गुमेंट, दूसरा है 2 आर्गुमेंट्स, तीसरा है 3 आर्गुमेंट्स। सो वी विल सी ऑल ऑफ देम कैसे काम कर रहा है। ठीक है, ओके, काउंट 3 को थोड़ा सा हम str3 को हम थोड़ा सा सिंपल कर देते हैं, अदरवाइज गिनने में परेशान हो जाएगा। ओके ओके, ओके देखो, str3.countw, इसका मतलब क्या है, str3 में क्या था, यहाँ पे हम लोग लिख लेते हैं str3 में क्या था। दिस इज अ वैल्यू ऑफ str3। अब str3.count हम जब करेंगे, मतलब w कितना बार है, सो व्हाट विल बी द आउटपुट, लेट्स चेक। ओ सॉरी, वो ये वाला भी प्रिंट हो गया है। फ्री है आउटपुट, कोई कंफ्यूजन नहीं। अब देखो, यहाँ पे एक स्ट्रिंग है और एक इंडेक्स है, एक नंबर है और एक स्ट्रिंग है। इसका मतलब क्या है, इसका मतलब ये है कि 0 1 2 यहां से इसके बाद से वो पढ़ना शुरू करेगा और काउंट करेगा। फर्स्ट इंडेक्स ऑफ द स्ट्रिंग क्या होता है, 0। ठीक है, मतलब पोजीशन ऑफ दिस t इज 0, पोजीशन ऑफ दिस w इज 1, पोजीशन ऑफ दिस o इज 2। इसके बाद से वो पढ़ेगा इसको और काउंट करेगा। इसमें क्या था, शुरू से पढ़ रहा था, बिकॉज वी हैवंट गिवन एनी स्टार्टिंग इंडेक्स। ठीक है, इसमें क्या हो रहा है, वी हैव गिवन द स्टार्टिंग इंडेक्स, एंडिंग इंडेक्स नहीं है, मतलब एंड तक जाएगा। स्टार्टिंग इंडेक्स क्या है यहाँ पे 2, मतलब 2 इंडेक्स से वो ढूंढना शुरू करेगा। ठीक है, तो 2 इंडेक्स कौन सी कैरेक्टर का है इसमें, ये 0 है, ये 1 है, ये 2 है। इसके बाद से वो ढूंढेगा w को, कितना बार मिलेगा इसको, w 2 बार। सो लेट्स सी व्हाट द आउटपुट इज।
ओके ओके, देन दो आर्गुमेंट का मतलब क्या है? स्टार्टिंग इंडेक्स एंड एंडिंग इंडेक्स. स्टार्टिंग इंडेक्स इज दिस, एंडिंग इंडेक्स इज दिस. ठीक है, सो लेट्स चेक अगेन. Okay, everybody got the count function? Okay, now another important function is the find function. Find function, it will just find the occurrence of W and will return the index. एक बार आउटपुट देख लो, उसके बाद मैं डिस्क्राइब करूंगी. ठीक है, str3 का वैल्यू सबको याद है ना, ये वाला. See, the value is 1. Why? Because it will find the index of the position where this string has been found for the first time. ये W जहां पे मिला है, फर्स्ट टाइम जहां पे मिला है, वहां का इंडेक्स कौन सा है? ठीक है, देखो 0 1, सो 1 इज द आउटपुट. ये वाला समझ में आया सबको? ओके, देन ये 2 का मतलब क्या है? तुम लोगों को क्या लगता है क्या हो सकता है? व्हेन आफ्टर द सेकंड इंडेक्स इट विल स्टार्ट फाइंडिंग, जैसे काउंट में हो रहा था. तो आफ्टर द सेकंड इंडेक्स W कौन से इंडेक्स पे मिल रहा है? 0 1 2 3. ठीक, अच्छा स्पेस था ना, 0 1 2 3 4. हाँ, फोर्थ में मिल रहा है. ओके, गॉट इट. तो 2 के बाद से वो ढूंढेगा. ओके, नाउ यहाँ का आउटपुट क्या होगा बताओ? 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16. ठीक है, क्या हुआ? एक मिनट, ओहो हैश ही नहीं था, सॉरी. ओके, अब एक बार और एक हम लोग देख लेते हैं. एक चीज सोचो कि 16 के बाद से ढूंढेंगे. देखते हैं क्या आउटपुट देता है. सॉरी, 16 के बाद से ढूंढेंगे. -1, ये भी याद रखना है. इफ द थिंग, वापस नहीं आएगा इसलिए नहीं. इफ द थिंग इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग, जो ढूंढना चाह रहे हैं फाइंड फंक्शन यूज करके, इफ द थिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग एट ऑल, देन इट विल गिव यू -1. -1 का मतलब ये है कि तुम ढूंढ नहीं पाए हो, मतलब तुम, मतलब द स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द स्ट्रिंग, द सब स्ट्रिंग इज नॉट प्रेजेंट इन द मेन स्ट्रिंग. तो ऐसे करके हम लोग फाइंड और फाउंड और नॉट फाउंड वाला प्रोग्राम कर सकते हैं, है ना. फाइंड फंक्शन देखे, इफ द फाइंड फंक्शन इज ऑब्वियसली इन और नॉट इन ऑपरेटर से भी फाउंड और नॉट फाउंड वाला प्रोग्राम कर सकते थे, इसमें भी कर सकते. ओके, सो -1 कब देता है? इफ द थिंग इज नॉट फाउंड इन द स्ट्रिंग. ओके, नाउ इंडेक्स. इंडेक्स तुम लोग ऑलरेडी सीख चुके हो, बट इंडेक्स इज द फंक्शन दैट प्रिंट्स द इंडेक्स. ठीक है, बताओ W का इंडेक्स क्या होगा? W का इंडेक्स 1. 2 के बाद से W का इंडेक्स क्या होगा? 0 1 2 3 4. ठीक है, सेम थिंग. एक बार एग्जीक्यूट करके दिखा देती हूँ. एरर वाला अलग से करूंगी. ठीक, अच्छा. अब str3 में एरर दिखा क्यों रहा था? पहले मेरा जो स्ट्रिंग था वो अलग था. अभी अगर हम करेंगे देन इट विल नॉट शो एरर. एक बार देख लो क्यों एरर शो करेगा, वो भी मैं बोल दूंगी.
नहीं यहाँ पे बंद ही कर दिया। सेव भी हुआ था क्या? हाँ ये वाला कर रही थी ना। अरे इसमें क्या आ रहा है? अच्छा एक कोटेशन शायद बंद नहीं हुआ है ना इसमें। हाँ कोटेशन कोटेशन राइट 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 राइट, यहाँ पे कोटेशन बंद नहीं हुआ। देखो अभी एरर नहीं दे रहा है, ठीक है। वाई इट इज नॉट गिविंग एरर? बिकॉज द स्ट्रिंग इज डिफरेंट नाउ, मैंने कुछ बढ़ा दिया है स्ट्रिंग को। ये कब एरर देगा? अगर ये नहीं है, मतलब फाइंड में जो -1 दे रहा था इसमें वो एरर देगा। means what you are finding the substring, if the substring is not present in the main string, then it will give error in case of index function। नहीं तो फाइंड और इंडेक्स फंक्शन तो सेम ही है ना, सेम आउटपुट दे रहा है। फाइंड फंक्शन भी क्या कर रहा है? नेक्स्ट जो इंडेक्स जहाँ पे मिल रहा है वही इंडेक्स से वो रिटर्न कर रहा है। इंडेक्स फंक्शन क्या कर रहा है? नेक्स्ट इंडेक्स को रिटर्न कर रहा है। नाउ ये भी पूछा जा सकता है व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन फाइंड फंक्शन एंड इंडेक्स फंक्शन? Find function gives -1 if the substring is not present in the string, and index function gives you error if the substring is not present in the string। यहाँ पे देखो अगर हम 17 कर देते हैं then it will give you error। Substring not found, this is the error। okay? समझ में आया? कंसंट्रेशन थोड़ा घट गया, ध्यान से देखो, ध्यान से देखो। is alnum अल्फा न्यूमेरिक? alnum का फुल फॉर्म है अल्फा न्यूमेरिक। if the str3 value is alpha numeric then it will give you true, otherwise it will give you false। ठीक है, अल्फा न्यूमेरिक मतलब अल्फाबेट एंड न्यूमेरिक का कॉम्बिनेशन। ओके देखो मैं वैल्यू देके यहाँ पे वैल्यू थोड़ा चेंज करके मैं दिखा रही हूँ। str3 इक्वल्स टू, ठीक है 69 ही दे देता है, ठीक है। str3 इक्वल्स टू 69, तो देखते हैं कि इसका वैल्यू क्या देते हैं। सी इट इज ट्रू। अल्फाबेट या न्यूमेरिक वैल्यू कुछ भी दे, कोई भी एक रहने से ही चलेगा, ठीक है। यहाँ का देखो str2 में क्या था वैल्यू, str2 में हम वैल्यू डाल देते हैं। हैशटैग नहीं हटाया ना? यहाँ पे भी ट्रू। अच्छा एक कॉम्बिनेशन दे देते हैं। ठीक है, अच्छा ठीक है, डॉट देने के लिए बता रहे थे ना, या फिर हैश, ऐसा कुछ स्पेशल सिंबल्स दे देते हैं हम लोग, ठीक है। Now it is false because it is now not the combination of alphabets and numeric, there are special symbols included। Got it? alnum का मतलब
ओके, ये सब बिल्कुल याद रखना है। अभी लग रहा है कि बहुत इजी है, याद रह जाएगा, बट इफ यू आर नॉट अटैच टू इट, कुछ दिनों के बाद सब गड़बड़ हो जाएगा। ठीक है, दिमाग में रहना, इजी ही है। ओके, देन इज लोअर, बताओ तो इज लोअर कैसे काम करेगा, बताओ। वेरी गुड, मतलब दो तीन अगर फंक्शन करोगे तो नाम से ही पता चलेगा, जानने का जरूरत ही नहीं है, ये नाम देखोगे ऐसे ही पता चल जाएगा कि कैसे काम कर रहा है। हाँ, बताओ ये वाला आउटपुट क्या होगा, प्रिंट एबीसी डॉट इज लोअर, क्या आउटपुट होगा बताओ। क्यों, सारा स्मॉल लेटर में है, इसमें क्या होगा, इसमें क्या होगा, चलो देख लेते हैं आउटपुट। ठीक, ट्रू फॉल्स फॉल्स ही हुआ है ना। ओके, देन इसमें बताओ व्हाट विल बी द आउटपुट, इसमें ठीक है। ओके, देन स्पेस, स्पेस फंक्शन क्या कर सकता है बताओ। इफ इट इज स्पेस देन इट विल रिटर्न ट्रू, अदरवाइज इट विल रिटर्न फॉल्स। तो बताओ इसका आउटपुट क्या होगा, दोनों ही ट्रू होगा लग रहा है। एवरीबॉडी इज एग्रीड विद द आंसर, ट्रू ट्रू। चलो देख लेते हैं आउटपुट क्या होगा। देखो स्पेस मतलब ओनली स्पेस, जब हम आलनम चेक किया था तब क्या हुआ था, उसमें तो अल्फा न्यूमेरिक भी था, न्यूमेरिक भी था, फिर भी फॉल्स क्यों आया, व्हेन वी हैव गिवन द स्पेशल कैरेक्टर्स, बिकॉज ऑल द कैरेक्टर्स आर नॉट सेटिस्फाइंग। स्पेस मतलब ऑल द कैरेक्टर्स शुड सेटिस्फाई टू स्पेस। ठीक है, यहाँ पे सारा ही स्पेस है, देयरफॉर इट इज गिविंग ट्रू। यहाँ पे सारे स्पेस नहीं है, सो इट विल गिव फॉल्स। ठीक, अच्छा, इस अल्फा, यहाँ पे देखो अल्फा नाम न्यूमेरिक नहीं है, ओनली अल्फा, सो एक एक करके करते हैं। ये वाला बताओ ट्रू फॉल्स होगा ना, लेट्स चेक। ठीक, ओके, देन इस डिजिट को चेक करते हैं। इसका बताओ, what I had told that there will be a code snippet जिसमें ये सारा फंक्शंस इंक्लूडेड होंगे। ठीक है, तुम लोगों के दिमाग में पहले आएगा कि ये फंक्शन का आउटपुट ये होगा, तो फिर ये आउटपुट लेके हम नेक्स्ट जो फंक्शन दिया जाएगा उसमें हम इनपुट में यूज कर सकते हैं। दैट देयर विल बी कॉम्बिनेशन ऑफ डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शंस। एक फंक्शन का ऑब्वियसली क्वेश्चन नहीं आएगा, चार पांच फंक्शन एक साथ करके एक कोड स्निपेट रेडी कर दिया जाएगा, जिसमें एक स्टेटमेंट का आउटपुट दूसरे स्टेटमेंट में इनपुट जैसा यूज किया जाएगा। सो फॉर दैट यू हैव टू एट फर्स्ट यू आर गेटिंग द स्टेप्स रेडी, नाउ सीख रहे हो तुम लोग फंक्शन। इसके बाद हम क्या करेंगे, ये सारे फंक्शन कंबाइन करके देखेंगे, दे देंगे तुम लोगों को कोड स्निपेट, और वो देख के तुम्हें बताना पड़ेगा कि फाइनल आउटपुट क्या होगा। ठीक है, दैट विल बी द एक्चुअल क्वेश्चन। सो नाउ यू आर जस्ट नोइंग द इंडिविजुअल, हाँ कॉम्बिनेशन का एक प्रोग्राम है, उसका आउटपुट देना पड़ेगा। Okay, now the split function that I was telling about, the split function is very important for doing programming, बहुत काम आता है split function। तुम लोग बाद में जब प्रोग्राम करोगे देखोगे डिफरेंट टाइप्स का प्रोग्राम आता है, उसमें split function बहुत इंपॉर्टेंट है उसमें।
तो यहाँ पे स्प्लिट फंक्शन कैसे काम कर रहा है देखो, इट इज स्प्लिटिंग अप, इट इज स्प्लिटिंग अप। देखो यहाँ पे स्लैश से वो स्प्लिट कर रहा है, ठीक है। तो ये जो स्ट्रिंग है तुम स्लैश से स्प्लिट कर सकते हो, तुम स्पेस से स्प्लिट कर सकते हो, तुम स्लैश एन से स्प्लिट कर सकते हो, वट एवर द फॉर्मेट यू हैव यू कैन स्प्लिट। मेनली दो चीजें ज्यादा यूज होते हैं, डेट फॉर्मेट ऐसे, तो तुम स्लैश से जब स्प्लिट करोगे तुम्हारे पास डेट मंथ एंड ईयर अलग से आ जाएगा, इससे हम यूज करते हैं। और बाद में 12th में जब तुम लोग फाइल वाला प्रोग्राम करोगे उसमें स्पेस से स्प्लिटिंग बहुत काम आता है, बहुत काम आता है वो वाला स्पेस से स्प्लिटिंग। वर्ड स्प्लिट करना हमारे पास वो काम आता है, हमें करना पड़ता है वर्ड वाइज स्प्लिट करना। एक फाइल रीड कर लिया उसको वर्ड वाइज स्प्लिट करेंगे हम लोग, एक फाइल रीड कर लिया उसको लाइन वाइज स्प्लिट करेंगे हम लोग। ये बाद में क्लास 12th में जब जाओगे तो ये वाला बहुत काम आता है, ठीक है। मेनली ये स्लैश से और स्पेस से या फिर कुछ भी, दिस इज अप टू यू कि किससे तुम स्प्लिट करना चाहते हो। यहाँ पे काम आ रहा है स्लैश से स्प्लिटिंग। मतलब इसका जो आउटपुट होगा वो तीन पार्ट में आएगा, एक आएगा 02, एक आएगा 11, एक आएगा 2020। ओके, सो लेट्स सी द आउटपुट एट फर्स्ट। देखो, अच्छा ऊपर में भी कुछ था शायद, str3, हाँ वो 2 वर्ड्स 3 वर्ड वो जो था वो वाला उसको स्प्लिट किया गया है स्पेस से, कुछ नहीं है मतलब स्पेस से स्प्लिट होगा, ठीक है। और यहाँ पे स्लैश है मतलब स्लैश से स्प्लिट होगा। स्पेस इज द डिफॉल्ट, स्पेस इज द डिफॉल्ट। तो यहाँ पे str3 को स्प्लिट किया गया है, इसको देखो आउटपुट, ठीक है। ये 4 में डिवाइड हुआ है, ये 3 में डिवाइड हुआ है। ये जो फॉर्मेट है ये फॉर्मेट एक्चुअली लिस्ट का फॉर्मेट है जो तुम्हारा टर्म 2 के सिलेबस में आता है, ठीक है। ये थर्ड ब्रैकेट वाला डेटा टाइप में हम लोग करे थे, थर्ड ब्रैकेट में लिस्ट आता है। सो इट इज गिविंग द आउटपुट इन अ लिस्ट फॉर्मेट। तो एक लिस्ट वो प्रोवाइड कर रहा है जिसमें अलग अलग पार्ट्स स्प्लिटेड हुआ है, ठीक है। ओके, तो ठीक है हम लोग यहीं पे आज स्टॉप करते हैं, बाद में बाकी का थोड़ा बहुत जो है ये हम शायद 2 पीरियड खत्म हो गया ना, एक कितने बजे तक है 1:30 1:30 तक। अच्छा बोर्ड का बेल था, ओके ओके चलो तो स्टार्ट हो खत्म हो जाएगा इसका। ओके ओके, तो स्प्लिट समझ में आ गया है, यहाँ पे किसी का क्वेश्चन है स्प्लिट में? ओके, देन पार्टीशन। एक तो स्प्लिट स्पेस वाला स्प्लिट है यहाँ पे किया हुआ, इसमें अच्छा अच्छा अच्छा, तो स्प्लिट होगा नहीं ना, इसमें तो स्पेस नहीं है, एक ही आइटम के अंदर पूरा वैल्यू आ जाएगा, इट विल नॉट बी स्प्लिटेड। देख लो ऐसे, इट इज नॉट स्प्लिटेड बिकॉज स्पेस इज नॉट देयर, ठीक है। देन पार्टीशन देखो, str3 का वैल्यू क्या था, वो था, पार्टीशन हो रहा है स्पेस से, पार्टीशन हो रहा है स्पेस से, मतलब वो अलग अलग पार्ट में आएगा। एक मिनट आउटपुट देख लो, आउटपुट देख लो समझ में आएगा। str3 का वैल्यू सबको याद है ना? देखो पार्टीशन और स्प्लिट का डिफरेंस समझो ध्यान से। पार्टीशन क्या कर रहा है, स्पेस से पार्टीशन कर रहा है, तो फास्ट स्पेस कहाँ पे मिला है इसको, 2 के बाद, 2 के बाद, तो फास्ट स्पेस के आगे का जो पार्ट है वो एक पार्ट, फास्ट स्पेस का नेक्स्ट का पूरा पार्ट एक अलग पार्ट, फर्स्ट पार्ट 2, देन स्पेस, देन पीछे का पूरा पार्ट एक साथ। देखो वर्ड्स थर्ड वर्ड एक साथ। स्प्लिट क्या कर रहा था, स्प्लिट पूरा जहां जहां पे स्पेस मिल रहा है सबको वो डिवाइड कर रहा था। पार्टीशन क्या कर रहा है, पहले वर्ड जो मिल रहा है उसका आगे का एक पार्ट
स्पेस आ रहा है, पीछे का पार्ट पूरा एक साथ, पीछे भी स्पेस था, उसको लेके इसका कोई हेडेक नहीं है, वो जैसा था वैसा रह जाएगा। फर्स्ट स्पेस कोई स्पेस दे सकते हो, स्लैश दे सकते हो, कुछ भी दे दो, फर्स्ट जो आएगा उसी को वो काउंट करेगा, उसका पहले का एक पार्ट, उसके पीछे का पूरा पार्ट। गॉट इट? अच्छा, इसका नेक्स्ट का आउटपुट बताओ तुम लोग, क्या होगा इसका आउटपुट, तुम लोग खुद बताओ। गैप नहीं, 02 स्लैश देन 11 20 20। ओके, लेट्स चेक। ठीक है, पार्टीशन के ऊपर भी क्वेश्चन आता है, व्हाट विल बी द आउटपुट टाइप का क्वेश्चन आता है। और एक डिफरेंस है, किसी ने नोटिस किया है? राइट, स्प्लिट का जो आउटपुट आता है वो लिस्ट में आता है, पार्टीशन का जो आउटपुट आता है वो टपल में आता है। टपल में सिंगल ब्रेकेट, फर्स्ट ब्रैकेट, और लिस्ट में स्क्वायर ब्रैकेट, थर्ड ब्रैकेट। ठीक है, सेकंड ब्रैकेट, कर्ली ब्रैकेट। ओके, पार्टीशन समझ में आ गया है? ओके, स्ट्रिप। स्ट्रिप, स्ट्रिप को देखो, स्ट्रिप इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन। स्ट्रिप क्या करता है? स्ट्रिप का मतलब ब्लैंक स्पेसेस को वो रिमूव कर देता है। कहाँ का ब्लैंक स्पेसेस? आगे और पीछे का, एंडिंग और स्टार्टिंग, ट्रेलिंग स्पेसेस बोलते हैं इनको। बीच में जितना भी तुम ब्लैंक स्पेसेस डाल दो कुछ फर्क नहीं पड़ेगा स्प्लिट में। आउटपुट देख लो, समझ में आएगा। देखो, एबीसी का बोल रही हूँ, डॉलर का साइन क्यों दिया है बोल रही हूँ, इसको अभी छोड़ो, इसको अभी भूल जाओ, यहाँ तक देखो। एबीसी यहाँ का स्ट्रिंग जो है उसका वैल्यू सिर्फ एबीसी नहीं है, पहले बहुत सारा स्पेसेस है, उसके बाद एबीसी है, उसके बाद बहुत सारा स्पेसेस है। करेगा, अभी स्ट्रिप एक्टिवेट होने से पहले सामने भी स्पेस है, एंड में भी स्पेस है ना। आउटपुट देखो अभी, देखो सामने का स्पेस नहीं है, पीछे डॉलर क्यों दिया है? पीछे एक स्पेस रहेगा, ये तुम लोग समझो, इसीलिए डॉलर दिया है। पीछे बहुत सारा स्पेस था ना, उसमें एक स्पेस छोड़ के बाकी स्पेस वो रिमूव करेगा। अगर ये डॉलर हम नहीं देते, तुम लोगों को समझ में नहीं आता कि एबीसी कहाँ पे खत्म हो रहा है। ये एक स्पेस, ये डिफॉल्ट नहीं है, ये एक स्पेस, ये एक मिनट, ये डॉलर से भी समझ में नहीं आएगा, दूसरे एक चीज से समझ में आएगा, वो मैं करके दिखाती हूँ, नहीं तो डॉलर से और एक कंफ्यूजन हो जाएगा। क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट जो कॉन्कैटिनेट करता है ना, उसमें ऑटोमेटिक वो स्पेस एक जोड़ता है। मैं बोल रही हूँ ये कैसे। अगर हम एस करें इसको, और प्रिंट हम लेन ऑफ एस करें, इसके पहले हम एक बार लेन ऑफ एस करेंगे। लेंथ निकालेगा, इसीलिए तो इसके पीछे भी स्पेस दे देते हैं। कितना फाइनली है इसमें। एक बार एक बार स्ट्रिप के पहले का लेंथ, स्ट्रिप के पहले का लेंथ, एक बार स्ट्रिप के बाद का लेंथ। ठीक है, कितना स्पेसेस है हम गिन गिन के देते हैं। सामने हमने दे दिया 1 2 3, पीछे हमने दे दिया 1 2 3, तो टोटल लेंथ आना चाहिए 9। ठीक है, इसका भी देख लेते हैं। सामने 1 2 3, पीछे 1 2 3। ठीक, नहीं नहीं 4 नहीं होगा, इसलिए मैंने इसको अलग करके दिखाया। देखो देखो, 9 और 3, वो वाला मैंने क्यों अलग से किया?
वो जो एक्स्ट्रा स्पेस आ रहा था ना, वो प्रिंट स्टेटमेंट जो है वो जोड़ रहा था, क्योंकि प्रिंट स्टेटमेंट का हम अगर अलग अलग पार्ट ले ले, वो बीच में डिफॉल्ट एक स्पेस बिठा देता है, बताया था पहले क्लास में। ठीक है, तो इसलिए वो वाला स्पेस था। ये क्या करेगा, ये पूरा ही स्पेस डिलीट कर देगा। जब स्ट्रिप के पहले यहाँ पे लाइन लेंथ था क्या 9, स्ट्रिप के बाद लेंथ हो रहा है 3, मतलब इसमें क्या वैल्यू रह गया है, ओनली एबीसी। यू कैन प्रिंट दिस ऑल्सो। मतलब स्ट्रिप फंक्शन का काम क्या है एक लाइन पे, टू रिमूव द लीडिंग एंड ट्रेलिंग स्पेसेस। ठीक, ओके। एल स्ट्रिप का क्या होगा काम, लीडिंग स्पेसेस, to remove the leading spaces. Okay, let's check the output. देखो लीडिंग वाला स्पेस जो है वो रिमूव हुआ है, एंडिंग वाला स्पेस जो है वो रिमूव नहीं हुआ है। ठीक, ओके। आर स्ट्रिप का काम क्या होगा बताओ, पीछे का जो है वो स्पेसेस वो रिमूव कर देगा। देखो, ठीक है, लीडिंग वाला स्पेस रह गया है, पीछे वाला स्पेस भी रिमूव कर दिया है, ये वाला स्पेस वो प्रिंट स्टेटमेंट के लिए आ रहा है। ठीक है, ओके। स्ट्रिंग रिप्लेस, स्ट्रिंग रिप्लेस, इट इज ऑल्सो अ वेरी इंपॉर्टेंट फंक्शन, क्योंकि अगर हम सी लैंग्वेज में या फिर सी प्लस प्लस लैंग्वेज में एक स्ट्रिंग रिप्लेसिंग का प्रोग्राम करने के लिए जाते थे, इट शुड बी अ लेंथी प्रोग्राम, और यहाँ पे हम लोग एक लाइन पे स्ट्रिंग रिप्लेसिंग कर सकते हैं, बिकॉज द डिफाइंड फंक्शन इज अवेलेबल, बिकॉज दिस डिफाइंड फंक्शन इज अवेलेबल। क्या है, txt डॉट रिप्लेस डॉग कॉमा कैट, क्या आ जाएगा, डॉग की जगह कैट बैठ जाएगा, एज सिंपल एज दैट, एक लाइन पे स्ट्रिंग रिप्लेसिंग। ठीक है, देखो, ठीक, ओके, सो सिंपल। ओके, देन ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग, ये भी बहुत काम आएगा कब, अगर स्ट्रिंग के ऊपर तुम लोगों को पिरामिड करने के लिए बोला जाए। सोचो कि हम लोगों ने क्या किया था पिछले दिन, 1 1 2 1 2 3 1 2 3 4। अब सोचो तुम लोगों को बोल दिया जाए इंडिया एक स्ट्रिंग है, अब इंडिया को लेके यू मेक अ पिरामिड, आई आई एन आई एन डी आई एन डी आई एन डी आई ए, वो अलग प्रोग्राम होगा, ऑब्वियसली करेंगे। पहले ये ट्रैवर्सिंग अ स्ट्रिंग सीख लो, यू कैन डू दैट बाय योर ओन आल्सो, अदरवाइज आई कैन शो यू। ठीक, देखो, तो ये करने के लिए क्या होगा, ये जो हम कर रहे हैं आई एन डी, ये जो हम कर रहे हैं, तो कैसे कर रहे हैं, वी आर स्प्लिटिंग अप पार्ट बाय पार्ट, अलग अलग से आई को निकाल रहे हैं ना, आई एन को निकाल रहे हैं इंडिया से, आई एन डी को निकाल रहे हैं, सो वी आर ट्रेवर्सिंग द स्ट्रिंग पार्ट बाय पार्ट। तो अभी तक हमने जो जैसे कर रहे थे, द प्रोग्रामिंग वी वर डूइंग द प्रोग्रामिंग टेकिंग द होल स्ट्रिंग एट अ टाइम, पार्ट बाय पार्ट करके नहीं कर रहे थे। लेकिन अगर हम सिर्फ एक ही कैरेक्टर पढ़ना चाहे, या फिर फर्स्ट 2 या फिर फर्स्ट 3 ऐसे हम करना चाहे, वी हैव टू ट्रेवर्स द स्ट्रिंग। तो कैसे हम स्ट्रिंग को ट्रेवर्स करेंगे, और ये ही ट्रेवर्सल मैकेनिज्म लिस्ट में भी यूज होता है, स्ट्रिंग टपल में भी यूज होता है, डिक्शनरी में भी यूज होता है, सेम। ठीक है, तो कैसे करेंगे हम लोग, देखो, टेक्स्ट के अंदर क्या है, कंप्यूटर है, फॉर आई इन टेक्स्ट, फॉर आई इन टेक्स्ट, ये आई का फॉर लूप तो सबको पता है, कब तक घूमेगा, जब तक लूप चलता रहेगा। ईच एंड एवरी टाइम आई का वैल्यू क्या होगा, एक कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट, एक कैरेक्टर ऑफ द टेक्स्ट। फॉर द फर्स्ट टाइम द वैल्यू ऑफ आई विल बी सी, फॉर द सेकेंड टाइम द वैल्यू ऑफ आई विल बी ओ, फॉर द थर्ड टाइम द वैल्यू ऑफ आई विल बी एम, ऐसे करके आर तक पड़ेगा, आर के बाद लूप खत्म। समझ में नहीं आया, पिरामिड को छोड़ो, पिरामिड मैं अलग से दिखाऊंगी, पिरामिड के लिए तो नेस्टेड लूपिंग वाला जो कोड था वो वाला होगा। ठीक है,
तो यहाँ पे ट्रैवर्सिंग ट्रैवर्सिंग समझ में आया है। तो पहले इसका आउटपुट क्या होगा बताओ, नीचे नीचे आएगा वर्टिकली, राइट। सो लेट्स सी, ठीक है। वो वाला बंद नहीं हुआ था। हाँ हॉरिजॉन्टल हो सकता है, हॉरिजॉन्टल तो ऐसे ही है। प्रिंट कंप्यूटर दे दोगे, प्रिंट टेक्स्ट दे दोगे तो ऐसे ही हॉरिजॉन्टल प्रिंट हो जाएगा। ओके और तुम ये वाला बोल सकते थे कि हॉरिजॉन्टल में प्रिंट करना चाहता हूँ बट ईच एंड एवरी कैरेक्टर के बाद एक एक करके स्पेस आएगा, ऐसे हम करना चाहते हैं। तो क्या करेंगे, तो कैसे आ जाएगा, सी द आउटपुट। ओके तो स्ट्रिंग का जो फंक्शंस है समझ में आया है सबको। इसके ऊपर और किसी का कोई क्वेश्चन, स्ट्रिंग फंक्शंस के ऊपर किसी का कोई क्वेश्चंस नहीं। हाँ बताओ। टू वर्ड्स किस में बताओ, 02 02 जीरो से, जीरो इज द स्टार्टिंग इंडेक्स, 2 इज द एंडिंग इंडेक्स। 0 1 2 इसमें कितना डब्ल्यू आ रहा है, हाँ str is the string, str is the string, 0 is the starting index, 2 is the ending index, w is what we are finding। ओके ओके और किसी का कोई क्वेश्चन फंक्शन के ऊपर? ऑब्वियसली यू मे हैव क्वेश्चन, इसको पहले देख लो, ठीक है। इसको पहले देख लो एक बार, मेरा हाँ शेयर कर दूंगी, कोड भी दे दूंगी। स्टॉप रिकॉर्डिंग कर रही हूँ अभी।